सीएम योगी आदित्यनाथ चाहे जितना चाहें कि वो प्रदेश की जनता को एक से एक सौगात दे दें, उनके लिए विकास की गंगा बहा दें, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ विभाग ऐसे हैं, कुछ कर्मचारियों के कर्म ऐसे हैं कि वो उनकी साख में बट्टा लगाने में कतई नहीं चूकते। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। खास बात यह है कि यह घटना वहां हुई है जिस विभाग के मंत्री उसी इलाके से आते हैं, और उनके विभाग में ऐसी घटना दूसरी बार हुई है। दरअसल प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस पुल का उद्घाटन किया था, वो 10 घंटे बाद ही जनता के काम आना बंद हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद इस पुल में दरार आ गई। पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया और अधिकारियों का दावा तो है कि उन्होंने इस मामले और इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है, लेकिन उसका क्या, ये लापरवाही जिसने की है और समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब पूरे प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही वो कौन अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से उद्घाटन के एक दिन के अंदर ही उसे बंद करना पड़ा, इसकी जांच के लिए MNNIT की विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर इसकी जांच कराई जा रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ होने वाला है, जिसका स्वरूप दिव्य और भव्य करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, और अधिकारियों की लापरवाही यहीं पर नजर आ जाती है, क्योंकि जिस कुंभ नगरी प्रयागराज में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का ये नतीजा था, उन्हीं के ऊपर इस कुंभ को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी है। ये पुल इतना महत्वपूर्ण है कि दोनों प्रदेश यानी यूपी और MP की सीमा को जोड़ने के लिए बनाया गया है। वही पुल उद्घाटन के बाद 10 घंटे का यातायात भी नहीं झेल पाया और इसमें बड़ी दरार आ गई, जिसके बाद इस पर यातायात रोक दिया गया है। दरअसल सोमवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से इसका लोकार्पण किया था, इसका बटन दबाकर उद्घाटन किया था। फिलहाल गड़बड़ी के चलते पुल पर आवागमन रोक दिया गया है। वहीं चश्मदीदों का कहना है कि निर्माण के दौरान इस पर लापरवाही बरती गई। इसके अप्रोच रोड और पुल के बीच ज्वाइंटर में काफी स्पेस रह गया, जिससे वाहनों को रोकना पड़ा, क्योंकि दरार बढ़ती जा रही थी और इससे दुर्घटना हो सकती थी। बता दें कि प्रयागराज के 12 मेजा और कोरांव तहसील को मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र से जोड़ने के लिए तमसा नदी पर 670 मीटर का लंबा पुल बनाया गया था, जिसकी लागत तकरीबन 63 करोड़ रुपए आई। आसपास के 100 से ज्यादा गांवों की सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण किया गया, और पूर्व में बने गौघाट पुल के जर्जर होने के बाद इसका निर्माण हुआ था, लेकिन आवागमन जैसे ही शुरू हुआ तत्काल बंद कर दिया गया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस इलाके के रहने वाले हैं, और इससे पहले भी कौशाम्बी जिले में उन्हीं के विभाग के कामकाज पर सवाल उठे थे, क्योंकि एक और पुल जो कि वायर वाला था और सिर्फ 2 पिलर पर बना था, उसे विशेष आर्ट भी कहा गया था, उसमें भी दरार आई थी, जिसके बाद खूब राजनीति हुई थी। लेकिन अब जिस पुल के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने शासन से बजट मंजूर कराया और 1 महीने पहले ही जो तैयार हुआ था, उस पर दरार आ चुकी है। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने कार्रवाई की बात कही। DM नवनीत सिंह चहल का कहना है कि पहले तो पुल की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं, इसके बाद निर्माण में कैसे ये खामी आई, इसकी तकनीकी जांच के लिए MNNIT की विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही महाकुंभ से जुड़े हुए सभी कार्यों की थर्ड पार्टी से जांच कराने के निर्देश दे चुके हैं, यानी जो भी निर्माण होगा उसकी विभागीय जांच के अलावा एक तीसरी जांच भी होगी जो उस विभाग से अलग होगी, और वो जांच की रिपोर्ट सीएम को सीधे दी जाएगी, और इसके बाद अधिकारियों की लापरवाही का जो भी कच्चा चिट्ठा सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पुल के टूटने के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया X पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित पुल का 10 घंटे में ही दरक जाना एक गंभीर विषय है, जबकि कुंभ मेले का समय पास आ रहा है। भ्रष्टाचार के कमजोर स्तंभों पर मजबूत पुल कैसे बन सकते हैं? गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था। जनजीवन की सुरक्षा के लिए आग्रह है, गुजरात का विकास मॉडल यहां न लगाया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।